यही नीतीश कुमार जंगल राज कहते थे। अब तेजस्वी से कंट्रोल नहीं हो पाएगा ये। कुछ नहीं, लोग इनके गुर्गे खुलेआम बिहार में आतंक मचाए हुए हैं। निकलने में भय लगता है। कहाँ निकलने में? अब तो रोड पर निकलने में भय लगता है। इसी खाली राजनीतिक नहीं नहीं, कोई राजनीतिक नहीं। खुलेआम दिन दहाड़े डीएसपी को पीरबहोर थाना में घुस के राजद के पूर्व विधान पार्षद और उनका बेटा घुस के डीएसपी को पीट दे रहा है। दानापुर का विधायक का भाई खुलेआम घुस के इनकम टैक्स गोलंबर पे खनन विभाग के ऑफिस में घुसकर खनन विभाग के अफसर को धमकी दे रहा है। रोड पर नहीं चलने की, रोड पर देख लेने की धमकी दे रहा है, रंगधारी मांग रहा है। पुलिस पीटे जा रहे हैं, प्रशासन पीटे जा रहे हैं, प्रतिदिन हत्या, प्रतिदिन लूट। आज ही दरभंगा में एक अपराधी जेल से फ़ोन करके स्वर्ण व्यवसायी से पूरा चैनल में चल रहा है 50 लाख रुपया जेल टैक्स। क्या क्या रंगदारी मांगा कि जेल टैक्स देना होगा 50 लाख। राजद के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन होते ही पत्रकारों ने जब नीतीश कुमार से पूछा कि क्या यह जंगल राज है, तो उन्होंने साफ कहा कि जनता का राज है। मगर जिस प्रकार से शासन प्रशासन में कल जो बातें आई, एमएलसी के बेटे और वो आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं के बेटे ने जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के अधिकारी से बर्ताव करते हुए नजर आए, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता श्रवण अग्रवाल हैं, कैसे देखते हैं इसको आप लोग? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बिहार की स्थिति जो 15-20 दिन से जो दिख रहा है, पूरे बिहार में जिस तरह का वातावरण है भय का, पुनः एकदम लग रहा है कि लोग एकदम आतंकित हैं बिहार में। सभी वर्ग के लोग, व्यवसायी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहाँ तक कि जिनके कंधों पर राज्य की जनता और राज्य के कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी है, पुलिस और प्रशासन, वे लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। डीएसपी को पीटा जा रहा है, दरोगा को पीटा जा रहा है, सिपाही को पीटा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था नाम का लगता है कि कहीं कोई चीज़ नहीं है। जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग, महागठबंधन के लोग, इनके गुर्गे खुलेआम बिहार में आतंक मचाए हुए हैं, है ना। ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नीतीश जी कहते हैं कि जनता का राज है, यही जनता का राज है, इसी को जनता का राज कहते हैं। नीतीश जी तो खुलेआम कह दिए कि जंगल राज ये सब आप लोग, ये सब अच्छी पार्टियां आरजेडी और जदयू की, वो लोग एक माहौल बना रही है कि जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज। जंगल राज का नारा कहाँ से आया था? जंगल राज का शब्द, जंगल राज किसने कहा था? बिहार में जब समता पार्टी नीतीश कुमार जी बनाए थे, समता पार्टी बनाए थे 1994 में जनता दल जॉर्ज, और 1996 में उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। किसने जंगल राज का नारा किसने दिया था? कौन लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ किसने लगातार जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज? यही नीतीश कुमार जंगल राज कहते थे। यही नीतीश कुमार जंगल राज के खिलाफ इनको जनमत मिला था। अभी 2020 में भी जो जनमत इनको मिला एनडीए के साथ, इनको जंगल राज के खिलाफ जनमत मिला था। 2015 में भी जब ये गए थे तो 2 साल भी वहाँ रह नहीं पाए, मुश्किल से 2017 में भागे परेशान होके इसी जंगल राज से। कहाँ रह पाए? मतलब अभी जनता राज नहीं है, जंगल राज है सीधे तौर। बिल्कुल आतंक का राज है, भय का राज है। कहीं कानून व्यवस्था नहीं है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आपको व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई परेशानी दिखी हो या हुई हो? अब तो चलने में डर लगता है, निकलने में भय लगता है। कहाँ निकलने में? अब तो रोड पर निकलने में भय लगता है। इसी खाली राजनीतिक? नहीं नहीं, कोई राजनीतिक नहीं। खुलेआम दिन दहाड़े डीएसपी को पीरबहोर थाना में घुस के राजद के पूर्व विधान पार्षद और उनका बेटा घुस के डीएसपी को पीट दे रहा है। दानापुर का विधायक का भाई खुलेआम घुस के इनकम टैक्स गोलंबर पे खनन विभाग के ऑफिस में घुसकर खनन विभाग के अफसर को धमकी दे रहा है। रोड पर नहीं चलने की, रोड पर देख लेने की धमकी दे रहा है, रंगधारी मांग रहा है। पुलिस पीटे जा रहे हैं, प्रशासन पीटे जा रहे हैं, प्रतिदिन हत्या, प्रतिदिन लूट। आज ही दरभंगा में एक अपराधी जेल से फ़ोन करके स्वर्ण व्यवसायी से पूरा चैनल में चल रहा है 50 लाख रुपया जेल टैक्स। क्या क्या रंगदारी मांगा कि जेल टैक्स देना होगा 50 लाख। पूरा व्यवसायी परेशान है, पूरा आतंक का माहौल है। जंगल राज, अब
समझ में नहीं आता नीतीश जी कहाँ बिहार को ले जाना चाहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसी तरह वो प्रधानमंत्री क्या ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि राजद की जिस प्रकार से गठजोड़ हुई, तो क्या ये तेजस्वी के संरक्षण में हो रहा है? क्योंकि तेजस्वी तो लगातार मना कर रहे हैं अपने समर्थकों को, अपने लोगों को कि इस प्रकार की हरकत ना करें। कितनों भी तेजस्वी मना करेंगे, एक परसेप्शन है, राष्ट्रीय जनता दल का एक परसेप्शन है, राष्ट्रीय जनता दल का एक नैरेटिव सेट है। कितनों तेजस्वी यादव मना करेंगे, राजद के लोग मानने वाले नहीं हैं। राजद के कार्यकर्ता जिस दिन से सरकार बनी, ये डिप्टी सीएम का ओथ लिए, जिस दिन मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रिमंडल में कितने 75% तो लोग दागी हैं, अपराधी हैं। ट्रक ड्राइवर का मतलब नाखून नोच लेने वाला मंत्री है। कौन? बलात्कार ट्रक ड्राइवर का किसने, दरभंगा ग्रामीण से कौन विधायक है जिसने ट्रक के ड्राइवर को बांध के अपने घर में बांध के रखा था, बांध के पूरा शरीर दोनों सारे पैर का नाखून उखाड़ लिया था? कौन है ये? ललित यादव कौन है? ये सुरेंद्र यादव कौन है? बिहार का पूर्व कानून मंत्री फरार चल रहा है, पुलिस खोज रही है। पूर्व कानून मंत्री कहाँ हैं? इनके विधान पार्षद हैं राष्ट्रीय जनता दल के। यही सुशासन है, यही जनता का राज है, इसको जनता का राज कहते हैं। तेजस्वी से कंट्रोल नहीं हो पाएगा ये? कुछ नहीं, तेजस्वी से बिल्कुल मगर तेजस्वी भी कहे कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो लोग बिहार है, समझ लीजिए। हम भी कह रहे हैं ये बिहार है, इसी बिहार हम भी कह रहे हैं ये बिहार है। यह बिहार बुद्ध की धरती है, यह ज्ञान की धरती है, यह लोकतंत्र की धरती है। लेकिन जिस तरह इस ज्ञान की धरती को, लोकतंत्र की धरती को, बुद्ध की धरती को, महावीर की धरती को, अशोक की धरती को जिस तरह इन लोगों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है, बिहार की तस्वीर 90 से 2005 तक पूरे देश में क्या थी? उससे बाहर हम लोग निकलने का काम किए। एनडीए बना, एनडीए गठबंधन बना। एनडीए गठबंधन ने इस राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज, आतंक राज को जमीन में गाड़ने का काम किया। इसको पुनः जिंदा करने का कौन काम किया? 2015 में कौन गए थे? फिर 2015 के बाद 2017 में क्या आरोप लगा कर नीतीश कुमार जी अलग हुए थे? क्या उस आरोप का जवाब मिल गया? 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, 10 लाख नौकरी की बात करते हैं। 10 लाख नौकरी की बात जब तेजस्वी यादव करते थे 2020 के विधानसभा में, तो यही नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से पूछते थे कहाँ से नौकरी दोगे? 10 लाख जेल से नौकरी दोगे? जेल से दोगे कि नकली नोट छापोगे? भ्रष्टाचार का रुपया लगाओगे कि आसमान से रुपया बरसेगा? यही किसने कहा था? पलटू राम। किसने कहा था? कुर्सी कुमार। किसने कहा था कि हर 2 साल पे नीतीश कुमार केचुली छोड़ता है, सांप जैसे केचुली बदलता है, केचुली छोड़ता है? किसने कहा था? लालू जी ने कहा था। सब बातें खत्म हो गई। नीतीश जी लगता है वो सब बातों पर बोल दिए हैं कि अब हमारा भाई बड़े भैया हैं लालू जी, अब तो मिलने उलने भी जाते हैं। अब एक ये राज इस तरह होता है। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, भाजपा मतलब बड़का झुट्टा पार्टी। ये अभी भी वो आप फिर रिपीट कर रहे हैं बड़का। 2020 में क्या बोलते थे? घूम घूम के पूरे बिहार में जितने भी नौजवान नौकरी मांगते थे इनके सभा में और तख्ती और पोस्टर दिखाते थे, तो क्या कहते थे नीतीश कुमार जी? अपने बाप से पूछो। सब नौजवान को, लड़कों को क्या कहते थे? अपने बाप से पूछो, अपने दादा से पूछो, अपने नाना से पूछो, अपने चाचा से पूछो। क्या था 90 से 2005 का राज का? यही नीतीश जी ने कहते थे। पूरा एकदम लग रहा था कि एकदम स्टेज पर से किस तरह बोलते थे, पूरा मानसिक संतुलन खो बैठे थे। क्या कहते थे? राष्ट्रीय जनता दल का मतलब रोज जनता का दमन उत्पीड़न, रोज जनता का डर और भय। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब यही ना बोलते थे, यही ना। ये सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। यह सरकार एकदम नहीं चल पाएगी। यह सरकार कहाँ चल रहा है? यह तो रबर स्टैंप है नीतीश कुमार जी की राजनीति समाप्त हो चुकी है बिहार से। पूरे नीतीश कुमार जी अब फिनिश हो गए। नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो गए हैं। नीतीश कुमार जी की राजनीति खत्म हो गई है। ये तो सुपर सीएम है तेजस्वी यादव। ये तो कुछ दिन में देखिएगा तेजस्वी यादव आपको बिहार के मुख्यमंत्री का ओथ लेते हुए नजर आएंगे। यह तो चरण वंदना। नीतीश कुमार जी तो तेजस्वी जी की क्या स्थिति है? लगता है चरण वंदना कर रहे हैं। परसों आए दिल्ली से हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर, जनता का राज है तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए। कहाँ जंगल राज है? कहाँ आतंक राज है? जनता का राज है।
सारे जवाब मिल गए, भ्रष्टाचार के दाग धुल गए। जो मुख्यमंत्री के कैबिनेट में कानून मंत्री हो ले रहा हो, और जब मीडिया उनसे बोलता है कि आपके कानून मंत्री पर वारंट है, कानून मंत्री पर सम्मन है, तो कहते हैं हमको मालूम ही नहीं है। अरे भाई, आपको कैसे नहीं मालूम है? किसी को भी मंत्रिमंडल में, यदि मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाता है तो उसके पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है। अब आपके कहने का मतलब है कि अब ये सरकार नहीं चलेगी किसी भी कीमत, किसी कीमत पे मतलब चुनाव भी हो जाए, राष्ट्रीय चुनाव एकदम। या तो हम तो कहेंगे जनादेश का नीतीश कुमार जी अच्छा होता कि यदि वो उनको जनता का राज, यदि वो जनता का राज चाहते हैं तो जनता का राज का मतलब है कि नया जनादेश वो लेते, नया जनादेश के लिए जनता के बीच में जाते, तब हम मानते कि जनता का राज का वह सम्मान कर रहे हैं, जनता की राज की बात वह करते हैं, जनता की राज की बात को पसंद करते हैं। या जो जंगल अभी क्या किया जाए ये रोकने के लिए? इतना क्राइम बढ़ चुका है, तो आप लोग की पार्टी का कुछ होगा ना? हम लोग जनता के बीच जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। जो हमारी भूमिका होगी बिहार में, विपक्ष की भूमिका हम बिहार में निभाएंगे। हम लोग चुपचाप घर में बैठ के तमाशा तो नहीं देखेंगे, घर में बैठ के केवल आपके चैनल पे आके तो बाइट तो नहीं देते रहेंगे। बिहार के 14 करोड़ की जनता की जिम्मेवारी हम लोग की भी जिम्मेवारी बनती है। बिहार के जनता का दुख दर्द ये सब देखना हमारी भी जिम्मेवारी है। आपने महसूस किया यहाँ पर कि कुछ चीजें पहले जैसी हो रही है? आप ऑफ द कैमरा भी बता रहे थे पूरा एकदम बहुत स्थिति खराब है। हम लोग अभी पटना में बैठे हुए हैं। ये बात नीतीश जी को क्यों नहीं पता चला? हम लोग अभी पटना में बैठे हुए हैं। आप जिलों में जाइए, प्रखंड में जाइए, पंचायत में जाइए, ये तो राजधानी में हम लोग बैठे हुए हैं। राजधानी की ये स्थिति है। परसों दिन दहाड़े 2 लड़का को गोली मार दिया, बाईपास में हत्या कर दिया। प्रतिदिन पटना में हत्याएं हो रही है। कहीं पुलिस का कोई भय ही नहीं है। पुलिस पीटे जा रहे हैं, दरोगा पीटे जा रहे हैं, डीएसपी पीटे जा रहे हैं। कोई ये कानून का राज है? ये जनता का राज है। मुख्यमंत्री जी को शर्म आना चाहिए जनता का राज बताते हुए। ये हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी से। और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे। इनका आरोप है और भी तमाम जगहों से बातें निकल कर आ रही कि पुलिस प्रशासन भी अभी यहाँ पर खतरे में है। उन पर भी जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, बदसलूकी की गई है, उसको लेकर ये बातें कर रहे थे। और भी तमाम बातें हम लगातार लाते रहेंगे सियासत से जुड़ी हुई, और भी अलग अलग राजनीति की किस्से भी। अभी के लिए धन्यवाद।